सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सुमेरा गुप्ता। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि जो भी नोट्स इस वीडियो से रिलेटेड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज बर्जर्स डिसीज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस। बेसिकली ये आर्टरी की डिसीज होती है जिसके अंदर आर्टरी के अंदर ऑक्लूजन होता है, इन्फ्लामेशन होता है और इसकी वजह से सिम्टम्स होते हैं। तो ये जो डिसीज है, अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो दिस इज पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज। पेरिफेरी के आर्टरी की डिसीज है। इट इज प्रोग्रेसिव सेगमेंटल ओक्लूसिव, जिसमें आर्टरी ओक्लूड होगी। नॉन एथेरोस्क्लेरोसिस, मेन पॉइंट जो तुम्हें नोट करना है कि इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होता है, बट इट इज इन्फ्लामेटरी, इसमें इन्फ्लामेशन होता है। अब इसमें खास बात यह है कि ये जो डिसीज है वो लेग्स से स्टार्ट होगा, लोअर लिम्ब से स्टार्ट होगा, लोअर लिम्स इन्वॉल्व होंगे एंड देन फिर अपर लिम्ब इन्वॉल्व होंगे। सो इट्स ऑलमोस्ट स्टार्ट फ्रॉम लोअर लिम्ब। और ये मीडियम साइज्ड ब्लड वेसल की डिसीज है। मीडियम साइज ब्लड वेसल्स को ये इन्वॉल्व करती हैं और डिस्टल वेसल्स को इन्वॉल्व करती हैं। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट एज रेनॉल्ड्स फिनोमिना। अगर तुम लोगों को याद नहीं हो, सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी में तुम लोग रेनॉल्ड्स फिनोमिना पढ़ते होगे, जिसमें अगर ये हैंड है, ठीक है, मान के चलो ये हैंड है, एलियन का हैंड लग रहा है, पर लेकिन मान लो ये ह्यूमन का हैंड है। अब इसमें अगर ब्लड सप्लाई जा रहा है, पर लेकिन अगर यहाँ पे ब्लड सप्लाई किसी ना किसी वजह से कम हो गया तो ये जो एरिया होगा वो ब्लू पड़ जाएगा। जो डिस्टल जो पार्ट है वो ब्लू हो जाएगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा उसका। तो ये हो गया हमारा रेनॉल्ड्स फिनोमिना। रेनॉल्ड्स फिनोमिना जैसा प्रेजेंट करता है। रेनॉल्ड्स फिनोमिना जो है वो ऐसे एरियाज में देखने को मिलते हैं जहाँ पे जो एंड आर्टरीज प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमारे फिंगर्स। तो हम बात करते हैं इसकी एटियोलॉजी की। तो आपके जान पहचान में ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स होंगे, आपके दोस्त इवन ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा स्मोक करते होंगे। आप जब उनका कमरा खोलते होगे अंदर से धुआं ही धुआं निकलता होगा। ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं मेडिकल कॉलेज में। तो ऐसे स्टूडेंट में ये चीज़ देखने को मिलती है। तो स्मोकिंग और टोबैको यूजर्स जो हैं ये ज़्यादा प्रोन होते हैं, मेल प्रीडोमिनेटली। तो अगर मेल हो, आप स्मोकिंग भी करते हो, तो आप बहुत ज़्यादा प्रोन हो। और अगर आपके घर में कोई है तो और ज़्यादा प्रोन हो गए। सो हम देखते हैं कि इसकी पैथोलॉजी क्या है। तो जब हम स्मोक करते हैं तो स्मोक के अंदर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटिनिक एसिड, ठीक है। तो स्मोक के अंदर निकोटिनिक एसिड होता है, निकोटीन होता है, हमें पता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जब प्रोड्यूस होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और फिर क्या होता है, ये क्या कराता है, वेसोस्पाज्म और हाइपरप्लेजिया ऑफ इंटाइमा, ठीक है। तो ये हमारा जो इंटाइमा है उसकी हाइपरप्लेजिया हो जाएगी। और क्या होगा, हमारा वेसोस्पाज्म हो जाएगा। मतलब ऑलरेडी इंटाइमा हाइपरप्लेजिया हो रहा है तो जो स्पेस होगा आर्टरी के बीच का कम हो गया, और साथ ही साथ वेसोस्पाज्म हो गया तो और ही ज्यादा स्पेस कम हो गया। अब इसमें पैन आर्टराइटिस देखने को मिलता है, मतलब ऑल द लेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। पैन आर्टराइटिस देखने को मिलता है। अब क्योंकि ऑब्लिटरेशन हो गया आर्टरी में, तो ब्लड सप्लाई जो होगा लिम्स का वो कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लिम्ब में इस्चीमिया हो जाएगा। अब जब लिम्स की इस्चीमिया हो गई तो जो एक फिनोमिना होता है कोलेटरल फॉर्मेशन का, तो क्या होता है, अगर मेन आर्टरी, अगर इस हैंड की, ये मान लो कि मेन आर्टरी है, अगर ये जो है ब्लॉक हो गई तो बहुत सारे कोलेटरल होते हैं। कोलेटरल का मतलब होते हैं ऑल्टरनेट पाथवे फॉर ब्लड सर्कुलेशन। तो यहाँ से एक ब्लड वेसल्स होगा जो इस आर्टरी से कनेक्टेड होगी, ये दूसरे एंड पे ये इससे कनेक्ट करेगी। तो ये कोलेटरल्स होते हैं जो कि ऑल्टरनेट पाथवे फॉर ब्लड सर्कुलेशन होते हैं, वो खुल जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी ब्लड कॉम्प्रोमाइज हो रहा था, इस्चीमिया हो रहा था, वो प्रिवेंट हो सकता है। अगर जो हमने डैमेज कॉज कराया है वो कोलेटरल की ओपन होने की वजह से कंपनसेट हो जाए तो इट इज कॉल्ड एज कंपनसेटरी पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आदमी ना बहुत ज्यादा जिद्दी है, वो स्मोक छोड़ ही नहीं सकता, उसको दिन के 10 एडवांस लगते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि और ज्यादा डैमेज होगा और जो क्रिटिकल लिम्ब इस्चीमिया हो जाएगा और कोलेटरल हार मान जाएगा, वो हाथ जोड़ देगा, प्रभु अब नहीं होगा हमसे, ठीक है। तो उस केस में रेस्ट पेन, अल्सरेशन और गैंग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अल्सरेशन और गैंग्रीन तो समझ रहे हो। रेस्ट पेन मतलब न्यूरोपैथी, अगर नर्व्स की डैमेज होगी तो उस वजह से क्रिटिकल लिम्ब इस्चीमिया हो जाएगा। अब ऐसा होता है कि जब बंदा इनिशियल फेज में होता है, उस केस में अगर वो दौड़ भाग रहा है तो उसको ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, पर लेकिन ब्लड सप्लाई कम है तो उसको पेन होगा। पर जब वो रेस्ट करेगा तो क्या होगा, पेन सबसाइड हो जाएगा। पर जब डीकम्पनसेट हो जाएगा, मतलब अब डीकम्पनसेटरी पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज, मतलब अब
कुछ नहीं हो सकता उस केस में बंदे को, जब वो बैठा भी है ना, रेस्ट पे भी है, तो भी उसको पेन होगा। अल्सरेशन और गैंग्रीन क्योंकि इश्चीमिया हो रहा है उस वजह से। अब हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख ली, अब हमने इसकी इटियोलॉजी देख ली, पैथोफिजियोलॉजी देख ली। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। पहले तो मैं तुम्हें इसके क्लिनिकल फीचर्स बताऊंगी, देन तुम्हें मैं एक तरीका बताऊंगी, निमोनिक बताऊंगी, जिससे तुम इसके क्लिनिकल फीचर्स को याद कर सकते हो। तो सबसे पहला क्लिनिकल फीचर है इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन इन फुट एंड काफ। मतलब जब इनिशियल फेज में होगा, तो जब वो चल रहा होगा, दौड़ रहा होगा, तब उसको पेन होगा, मसल पेन होगा मसल में, जब वो दौड़ भाग रहा होगा, उसको कहते हैं हम इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। पर जब वो प्रोग्रेस होगा तो रेस्ट पेन भी होगा, ठीक है, अल्सरेशन और गैंग्रीन होगा। रिकरेंट माइग्रेटरी सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या होता है? अब देखो, ऐसा है कि जो ब्लड वेसल है उसके अंदर जब कोएगुलेशन होता है, उसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन होता है, तो यही वो कंडीशन है जो कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहलाता है। मतलब जो ब्लड कोएगुलेशन हो रहा है उसकी वजह से अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है, दैट इज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, रिकरेंट माइग्रेटरी सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ठीक है। ये चीजें तुम्हें देखने को मिलेगा। अब आगे देखते हैं हम फीबल पल्स। मतलब पल्स जो है वो फीबल हो जाएंगे क्योंकि आर्टरी इन्वॉल्वमेंट होगी। देन रिनॉल्ड्स फिनोमिना, मैंने तुम्हें बताया रिनॉल्ड्स फिनोमिना क्या होता है, वो देखने को मिलेगा। अब तुम्हें मैं ये बताती हूँ कि तुम क्या निमोनिक यूज करके तुम इन फीचर्स को याद कर सकते हो। तो हमारे पास निमोनिक है, इसको ध्यान से देखो। क्लॉडिकेशन, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन हो रहा है, तो क्लॉडिकेशन को यूज करके तुम इसको याद कर सकते हैं। सी फॉर कोल्ड फीट, पैर ठंडे पड़ेंगे। लिम्ब एलिवेशन, मतलब लिम्ब एलिवेशन बताना है हमें, उसके लिम्ब एलिवेट करके रखेगा बंदा। ऑल्टर्ड सेंसेशन, ऑल्टर्ड सेंसेशन हो जाएगा। अल्सरेशन, डेड टो, गैंग्रीन, इनटॉलरेबल पेन, रेस्ट पेन भी होगा। क्रैक्स, आर्टेरियल पल्स जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। थिर प्रेजेंट, इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन, एडिमा एंड नैरो काफ मसल गर्ट। तो ये तुम्हें याद करना है और ये तुम यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि अब ऐसे पेशेंट में हम इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे। तो सीटी एंजियोग्राम, अगर तुम्हें इन पेशेंट में सर्जरी करना है तो उस केस में तुम्हें उसकी सीटी एंजियोग्राम करनी पड़ेगी। उसमें तुम्हें क्रॉक स्क्रू अपीयरेंस देखने को मिलेंगे, इन्वर्टेड ट्री और स्पाइडर लेग कोलेटरल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, और कॉरुगेट रिपल्ड आर्टरी देखने को मिलेंगे। और तुम इसमें डोपलर्स भी करा सकते हो। डोपलर में जो साउंड वेव होती है, ठीक है, उसको हम डिटेक्ट करते हैं। जैसे ब्लड अगर आर्टरी में मूव कर रही है तो जो साउंड वेव हम डिटेक्ट करेंगे उससे हम जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, ठीक है, कितना अमाउंट है, मूव कर रहा है, तो ये सारी चीजें हम डॉपलर से पता करते हैं। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या होगा? तो ट्रीटमेंट जो हम पहले तो जो उसको पेन हो रहा है, ठीक है, इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन हो रहा है, जो उसको रेस्ट पेन हो रहा है, तो उसको रिलीव करने के लिए एनाल्जेसिक्स दे दिया। एनाल्जेसिक्स में हम पैरासीटामोल दे दिया उसको। अब एक होता है इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, बोर्जस एक्सरसाइज। तो इसमें क्या होता है, हमें लिम्ब को एलिवेट करना है, ठीक है, एंड डिपेंडेंसी ऑफ द फुट बाय फ्यू मिनट्स। मतलब हम लिम्ब्स को एलिवेट करेंगे और फुट पे हम डिपेंडेंट रहेंगे कुछ मिनट्स के लिए, ठीक है। हील रेज बाय 2 सेंटीमीटर टू डिक्रीज द वर्कलोड ऑन द काफ मसल। तो इसको ना जैसे हम हील रेज करेंगे 2 मिनट के लिए, ठीक है, ताकि जो काफ मसल पे वर्कलोड होगा वो कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो क्लॉडिकेशन हो रहा है, जो पेन हो रहा है, वो कम हो जाएगा। टू अरेस्ट द प्रोग्रेशन ऑफ द डिसीज, स्टॉप स्मोकिंग। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब मेडिकल मैनेजमेंट क्या है? अब मैंने बताया तुम्हें कि इस डिजीज में क्या हो रहा है। इस डिजीज में बेसिकली ये हो रहा है कि जो ब्लड कोगुलेट हो रहा है आर्टरी के अंदर और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ब्लड को कोएगुलेट ही नहीं होने देंगे। तो हमने क्या, ब्लड थिनर जैसे कि एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, ठीक है, ये यूज किया है। प्रोस्टासाइक्लिन, टिक्लोपिडिन, ये सारी ड्रग्स यूज करे हमने ताकि जो ब्लड कोएगुलेट ही ना हो। सिलास्टोजोल इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। तो ड्रग ऑफ चॉइस इज सिलास्टोजोल। ये क्या करता है, इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन को डिक्रीज करता है। लो मॉलिक्यूलर वेट, डेक्स्ट्रांस हम इस पेशेंट को दे सकते हैं। जीन थेरेपी, जिसमें हम आईएम इंजेक्शन लगाएंगे वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड वेसल्स बने। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम, लंबर सिंपैथेटिक्टॉमी, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है, ब्लड वेसल को क्या करता है, स्पाज्म कराता है, ठीक है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ब्लड वेसल के वॉल का कॉन्ट्रैक्शन कराता है। पर लेकिन अगर हम सिंपैथेटिक्टॉमी कर देंगे तो सिंपैथेटिक सिस्टम रहेगा नहीं, पैरासिम्पैथेटिक विल ओवरटेक द फंक्शन और वो डायलेट हो जाएगा।
तो लंबर सिंपैथेटेक्टोमी कराएंगे जिससे वैसोडाइलेशन हो जाएगा, हेंस इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड प्रमोट हीलिंग ऑफ द अल्सर्स, क्योंकि हम ऐसे करके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव कर रहे हैं। सो इस डिजीज में बेसिकली ब्लड वेसल के अंदर ब्लड कोगुलेट हो जाता है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है। अगर इस डिजीज को हमें ट्रीट करना है तो सीधी सी बात है कि हमें ब्लड कोएगुलेशन नहीं होने देना है, हमें ब्लड थिनर यूज करेंगे जैसे एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, जिससे ब्लड क्लॉट्स नहीं बनेंगे, और क्लॉट्स नहीं बनेंगे तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन नहीं होगा, और नहीं होगा तो ये डिजीज भी क्योर हो जाएगी। नाउ इज एम्पुटेशन, ठीक है, एम्पुटेट कर सकते हैं, बिलो नी एम्पुटेट कर सकते हैं, और ये क्या लास्ट रिसोर्ट है। अगर रेस्ट पेन बहुत ज्यादा सीवियर है तो ऐसे पेशेंट में हम एम्पुटेशन करते हैं। ओमेंटोप्लास्टी हम इसलिए करते हैं ताकि हम ब्लड सप्लाई जो है उसको बढ़ा सके, टू रिवेस्कुलराइज दी अफेक्टेड लिम्ब, जो अफेक्टेड लिम्ब है उसमें रिवेस्कुलराइज करेंगे ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई मिल सके। प्रोफंडोप्लास्टी, तो अगर प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी में ब्लॉकेज है तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रोफंडोप्लास्टी करेंगे। सो विद दिस इज ऑल अबाउट दी थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस और बर्जर्स डिसीज। इसमें हम 20 नंबर का जो क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने वाला है वो लिख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।